विल यू डू इट? कैप्चर करते रहना है आपने मेरे बेटे ने, ठीक है? फोकस भी कर लेना है आराम से, इधर 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 बैठ, हाँ ठीक है। इनके नाम भी लिख दे मेरा बेटा। नहीं, फ्रूट्स के नाम। फ्रूट्स के नाम, इसका क्या नाम है? लिख दे इधर, इधर लिख दे। लिख दे नहीं, नाम, इसका नेम, नेम लिखें। व्हाट इज दिस? गए तो क्या? नहीं नहीं गलत नहीं हो गया, ठीक हो गया। आप इधर नाम लिख दें इसका। व्हाट्स इट्स नेम? स्पीयर और व्हाट्स दिस? क्या चीज है ये? क्या चीज है ये वाला ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये बनाना, बनाना लीजिए। गुड डूइंग। और ये क्या है? ये वाला ओके, ये भी लिख दें। ऑरेंज। हाँ जी लिख दें मेरा बेटा। गुड, हम कहाँ जा रहे हैं माँ? दैट्स गुड, अच्छा लिख रहे हैं। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? ग्रेप्स को उर्दू में भी लिख दें इसका नाम, उर्दू में। उर्दू में नहीं है। तो ठीक हो गया। और इसको इसको क्या कहते हैं उर्दू में? बनाना को केला। क्या कहते हैं? केला। केला भी लिख दें, केला। ओके गुड डूइंग। यहाँ पे आप ऐसे करें कि इसको भी ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व कर दें मेरा बेटा, और इसको भी कर दें, ताकि एक स्टार इसका तो दे रहा हूँ मैं, स्टार आपको ये वाला, इसका स्टार फिर देता हूँ अपने बेटे को। डू इट। ये क्या है? 4 + 7। हाँ कल 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 शाबाश। 4 + 7 और 6 × 3, ये 3 × 6 मल्टीप्लाई सर, मल्टीप्लाई करना है। शाबाश, गुड बॉय। 6 का टेबल पढ़ो। 420 शाबाश, गुड बॉय। अच्छा, अब ये क्या? 4 + 7। अब प्लस में क्या करते हैं? कट हो गया। हाँ, गलत और हो कोई गया। बात नहीं, कोई बात 4 + 7। 4 + 7। हाँ, कर लें, कर लें। अंकल क्यों आ रहे हैं? अंकल अंकल ये बता रहे 4 हैं। + 7 पापा से वो चल हाँ, तो पहले ये सॉल्व करो जल्दी से। शाबाश, गुड बॉय। प्लस हाँ 7 हाँ 4 हाँ 5 6 7 8 9 10 11 हाँ। Often gets hyper, आपने कहा, when desire is not met. फिर how does he exhibit himself, show it? After some time he settled down when he see that I am not willing to give his desire. कर ले, कर ले, And कर ले, कर ले। after- शाबाश। हो गया। तो थोड़ी देर में जब ये देखता है कि इधर आप ऐसे करें, मुझे 3 सेंटेंसेस, इसका स्टार्ट दिया मैंने। ओह ये लो मेरा बेटा, इसका स्टार्ट। यहाँ पे आप मुझे लिख दें ऐसे वगैरह कोई चीज़, कुछ करते हैं ऐसा कुछ। माय बीच पे My? बीच नहीं अ ट्रिप टू बीच, सॉरी। A trip to beach. ओह लिखें। चलो ये a trip to beach, ये लो जी, इश भी लिख दें मेरा बेटा, 2-3 लाइन्स लिख दें। गुड बॉय, गुड डूइंग, गुड डूइंग, शाबाश। अच्छा जी, तो हाइपर एक्टिविटी में हाउ डज ही बिहेव इन दैट? शाउट्स, स्क्रीम्स, थ्रोज? सब करता ये है, सब शाउट भी करता है, स्क्रीम भी, थ्रो भी करता है, लिख हिट दे, भी लिख दे। करता है, अब a trip to beach, शाबाश, गुड बॉय, गुड बॉय। हिट भी करता है। Self? ज़्यादा नहीं सेल्फ नहीं, जैसे हिट मतलब इनके किसी चीज़ को बैन करना, शीशे को स्पेशली, और Aggression. तोड़े भी हैं ऐसे शीशे जो है। और होता है कि शीशा तो ज़रूर टूटना चाहिए, कोशिश ये होती हाउ है। फ्रीक्वेंट इज दिस?
जैसे कि नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा यूं कर दिया गुस्से में, ये मतलब जाके ये तो मतलब रूटीन में है। हाँ रूटीन में है। फिर थोड़ी देर में सेटल हो गया, जब उसको है कि नहीं मिल रहा मुझे, मतलब नहीं मेरी वो पूरी होगी, वो फुलफिल होगी तो फिर जो है फिर वो फिर सेटल डाउन, या मैं नहीं दे रही हूँ या मैं नाराज़ हो गई हूँ, तो वो चीज़ फिर वो नहीं होती इससे मतलब बर्दाश्त की, ये नाराज़ ना हो उससे जो है ना। गुड राइटिंग, गुड राइटिंग, बनाते गुड राइटिंग मेरा बेटा। नाजरा में कैसी हैं? कुरान जो हाँ जी। ज़बानी सुनाते हैं, जुबानी। हाँ आती है उसको, अलहम्दो आती है, कुल आती है, और सूरह कदर थोड़ी कच्ची पक्की है, कलमा आता है। नाजरा में पढ़ लेते हैं, कुछ रीड कर लेते हैं उसको? हाँ रीड कर लेते हैं, यही चीज़ें जो है इसको मतलब है जो अम्मा का सिपारा है उस पर है ये। ठीक हो गया। और उसमें कहीं से भी करा लें या स्पेसिफिक जो उसने याद किए हैं? नहीं मतलब ये है कॉन्सेप्ट ऑफ जोड़ तोड़ वाला, वो जो उसका एराब के साथ उसका हाँ वो आता सारा है, कॉन्सेप्ट है इसका, वो शुरू से यस्सन कुरान से पढ़ा कायदे में से किया हुआ है। तो नाउ ही कैन रीड दैट एनी हाँ, वर्ड फ्रॉम हाँ। दैट। गुड राइटिंग। गुड। जैसे यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल भी विलिंग नहीं था कि ये क्यों, ये आउट ऑफ रूटीन क्यों बात हो रही है, मुझे तो यहाँ जाना है या घर में मतलब। आप क्या करती हैं फिर ऐसे में? ऐसे में अभी तो नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, फिर जाहिर सी बात है फिर मतलब किसी सूरत नहीं मान रहा था। फिर फादर भी कह रहे थे कि नहीं बेटा हम जाएंगे, अभी तुम जाओ अभी, फिर हम जाएंगे यहाँ वहाँ, किसी उसको वही नहीं था। तो फिर जाहिर सी बात है फिर मैं फिर अग्रेसिव होती हूँ, फिर उसके बाद फिर ज़बरदस्ती, फिर जब उसने देखा ना कि अब मैं बिल्कुल ही अब मतलब इनकी कोई सूरत नहीं है, फिर वो खामोशी, अच्छा ठीक है, नाराज़ नहीं होना, सॉरी मामा, सॉरी, हैप्पी फेस हैप्पी फेस। तो फिर उसको फिर तैयार हुआ ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट। व्हाट यू गेट हाइपर एंड एग्रेसिव डबल फेज, उसमें इनका कैसा होता है? सहम जाते हैं, गेट स्केयर्ड? मतलब पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब हाँ थोड़ा सा सहम तो नहीं जाता मतलब उसको ये अच्छा नहीं लगता है कि मतलब ये नाराज ना हो मुझसे, ये इतनी अब हाइपर हो गई हैं कि अब ये फिर मुझसे नाराज हो जाएंगी, या मतलब वो नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं होती है उसको। इसकी इसलिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपके ऐसे फेज की इनके साथ? कम ज़्यादा? कम होती है, रेयर? कम होती है Rare. काफ़ी, हाँ मतलब उसी सूरत में होती है कि जब यानी कि ज़्यादातर तो पढ़ाई के ही उसमें होती है, लेकिन इतनी नहीं होती, वो बहुत एक्सट्रीम पे। अगर अब जैसे अब टाइम था शॉर्ट था, अब मैं क्या मतलब बिल्कुल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। आपने इसको यहाँ आने के लिए पहले से प्रिपेयर किया था? हाँ मैंने रात को कहा था कि कल जो है ना वो मतलब अंकल के पास जाएंगे, इनके पास ये, अब इसका ये था ये वैसे तो आ जाता, लेकिन इसको गुड ये था राइटिंग, गुड कि राइटिंग। हाँ लिख ये फादर भी साथ चले, अब उनको कहीं और जाना था, तो वो उसको था कि नहीं हम सब साथ जाएंगे, ये नहीं होगा कि मैं और हम दोनों ऐसे नहीं, इसलिए फिर मैंने इसको तैयार किया कि तुम चलो, नहीं हम सब जाएंगे साथ, सब साथ जाएंगे, मामा बाबा समाना और हुसैन, हम सब जाएंगे। वो आजकल काफ़ी छुट्टियां हैं ना, तो आजकल जा नहीं पा रहे हैं कहीं भी यहाँ वहाँ आउटिंग के लिए, तो इसलिए काफ़ी इनको वो ये फ्रस्ट्रेट, तो इसलिए नहीं जा रहा था, वरना ये अगर वो चलते साथ तो फिर तो आराम से आ जाता। तो आप क्या करती हैं? मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं आजकल ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ जिना से। जी। फ्यूचर कैसा चाहती हैं आप इनका, बीइंग अ मदर? फ्यूचर तो हर माँ यही चाहती है कि जाहिर सी बात है उसके बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, और मतलब जब बीइंग के मतलब यानी कि कभी सोचा नहीं हो इस तरह का कि आपकी फैमिली में कोई इस तरह का इशू नहीं है,
सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है। फिर बच्चे के साथ ये हो ठीक है, बहुत सोच से बेहतर है, लेकिन स्टिल देयर आर लैकिंग्स। मतलब इफ यू कंपेयर अ चाइल्ड ऑफ अ न्यूरोटिपिकल चाइल्ड ऑफ 12 years, then there is a major difference. One can rapidly pick up कि हाँ there is something ना, मतलब डिफरेंस तो है ना। तो और वो अब जो है चले बिहेवियर भी ग्रेजुअली डेवलपमेंटल डिले भी जो है, मुझे चेक कर लें जरा कोई मिस्टेक तो नहीं स्पेलिंग की, चेक कर लें, रीचेक इट। डेवलपमेंटल डिले वगैरह भी जो इसको रीड करके चेक कर लें, कोई गलती तो नहीं, थोड़ी सी कोई गलती, थोड़ी सी यहाँ पे इसमें से रीड कर लें, चेक कर लें। गुड बॉय हाँ जी, गुड बॉय। बाबा घर पे हैं, बाबा वेट कर रहे हैं घर पे। हाँ जी, चलो इट्स ओके हाँ जी, चलो इट्स ओके चलो चेक करो स्पेलिंग मेरे बेटा। ठीक तो है। मतलब जैसे डेवलपमेंटल एक डिले भी मैंने फील किया है कि था वो, जैसे पहले चीज़ें मतलब नहीं करता था, अब आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ, अब पहले बेहतर हो रही वो भी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं एज के साथ। अब पहले इसकी स्पीच नहीं थी, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि स्पीच थेरेपी इसकी ऑफ एंड ऑन करवाई है मैंने। कभी मुझे लगता था कि बिल्कुल स्टैटिक लेवल पर आ गया है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं ख़त्म कर देती थी, फिर लेकिन वो करती थी। तो मतलब ये ऑफ एंड ऑन करवाएगी, लेकिन मतलब कोई इतना ख़ास स्पीच थेरेपी से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा हुआ है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ रही है तो मुझे तो उसी हिसाब से लगता है कि फ़ायदा हुआ है उसमें ना, जो है। और ये है कि मैंने इसकी स्कूलिंग जो है वो, हाँ बेटा कर लिया चेक। क्या अभी लाइट को बंद कर हाँ दे। जी, लाइट अभी बंद करते हैं, अभी करते हैं, अभी ये बोल रहा है कैमरा अभी बंद करते हैं, थोड़ी देर में अभी करते हैं। कैमरा वैसे ही कर लें। हाँ काम करो फिर तुम। कर लो, आप काम कर लें मेरे बेटे। तो वो जो है, और थेरेपीज भी मैंने बहुत करवाई। अब ऑक्यूपेशन थेरेपी में वो, अब और तो बाकी तो थेरेपिस्ट वो तो है कि हाँ भाई आप आते रहे। फिर डॉ में जो मैं लास्ट टाइम गई थी तो उन्होंने करके फिर कह दिया था डिस्चार्ज के लिए अब आप इसको जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का वही एक होता है कि आप कहाँ इंगेज करें उसको। मैं आखिर में लेके गई थी एक दफ़ा, जब तो छोटा ही था, स्विमिंग में। वो तो उनके जो है पता नहीं कौन है, आसिफ साहब कौन है, वो भी नेवी के ही कोई रिटायर्ड है। नहीं वो तो नहीं ये बच्चा तो कर ही नहीं रहा है ये वो। इवन कि इनको भी लेके गई थी एक दफ़ा, तो ये ठीक है थोड़ा बहुत तो बच्चा हेजिटेट होगा ना, एकदम से तो डुबकी नहीं लगा लेगा ना, नहीं यूँ है ये तो करेंगे। फिर इसने वो भी करके दिखाया, मतलब लेग्स को भी वो करके कि अंकल देखे, नहीं आप इसको 6 महीने बाद लेके आएगा। तो आखान में तो वो तो बिल्कुल ही मतलब डिसअपॉइंटिंग है एक तरह से। बाकी जगहों पे जाते हुए थोड़ा एक वो डर होता है कि पता नहीं कैसा पानी हो, क्या हो, ये हो। तो अब हालांकि ये करता है, इसने स्कूल में भी इसने इसकी जो है स्टेज पे इसकी पार्टिसिपेशन थी, इसने सब बच्चों के साथ। गुड, मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ, नहीं करूँगा। अच्छा समझ वहाँ कर लो, लाइट उस साइड पे कर लो, ठीक है चलो उस साइड पे कर लो। ऐसे कर लें, ऐसे ठीक है। हाँ देंगे मेरे अभी पास है ना, ठीक है। करते हैं। सुनो, तुम यहाँ पे ड्राइंग कर लो, यहाँ पे और ड्राइंग्स कर लो। जाएंगे अभी चलते तुम आप जिराफ बनाओ। जिराफ, वाओ। तो जो है ना वो तो मतलब ऑब्सेशंस क्या हैं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो पसंद करते हैं? वो तो मतलब वही है कि जैसे है कि मतलब सेमनेस तो है चीज़ों में, एक ही चीज़ को है कि जैसे है कि अब इसको वो एनिमल्स बहुत पसंद है। ऑब्सेशंस इस तरह से आप समझे ना कि फॉर एग्जांपल इफ ही लाइक्स जिराफ, तो अब वो ही वांट्स इट टू बी विद हिम एवरी टाइम। जब भी उसको होगा नहीं ये जिराफ मेरे पास हो, कभी कीज से हो जाती है, कभी शॉपिंग बैग से हो जाती है, कभी बॉटल कैप से हो जाती है। इस तरह से डिफरेंट बच्चों की इनकी होती है, किसी की थ्रेड से हो जाती है। तो इनकी किस चीज़ से है ऑब्सेशंस? डिफरेंट चीज़ों से है कि एनिमल से है तो हर वक्त तो नहीं होते, अब हर वक्त तो, वरना पहले तो होता था एक चीज़ साथ, लेकिन अभी भी होती है कि अगर चिप्स हैं या कोई रिमोट है आज है तो रिमोट तकिए के नीचे रख के सोएंगे, या स्विच है कंप्यूटर का तो वो या हाथ में लेकर सोता है। हाँ स्विच है तो अपने पास छुपा के कि कोई ले ना ले, ये कह सकते हैं। और मतलब
इसी तरह की के मतलब है, या चिप्स हैं या कोई स्लांटी या कोई जूस है तो वो रहे, या खेलने में इसकी काफ़ी वो हैं कि एनिमल्स हैं तो उन्हीं के साथ, या कार्स हैं तो उनसे ज़्यादा है, तो ये सब मतलब ठीक, गुड ड्राइंग, वाओ, गुड ड्राइंग, दैट्स ग्रेट। वो पीछे आगे अंदर अच्छा। अंदर अंदर मैं मम्मा को कर दूँ। मम्मा नहीं कर अच्छा। मम्मा नहीं कर अंदर कर दे अंदर अंदर कर दो अंदर 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 कर दो तुम्हारी तरफ अंदर अंदर यहाँ पर, उसकी देखो लाइट का उसको ना हो रहा है, यहाँ पर। यहाँ पर नहीं अंदर बस लाइट का मुझे दिखाएं, इसकी लाइट नहीं ऑफ होती कैसे, इसकी लाइट, सॉरी, नाउ इट्स ओके। अभी ठीक है, हाँ चलो, गुड बॉय। क्या कर रहे थे सेंसी इश्यूज उसको लाइट से उसमें हमने, चुप मैं टच पे भी देख रहा था, टच पे भी टच पे तो अब तो फिर भी कम हो गया बहुत, हाँ। पहले तो बहुत ज़्यादा था। तो मैं देख रहा था कि रिएक्शन उसका कितना चलता है, तो वो विद इन रेंज था। हाँ, लेकिन Like- पहले ज़्यादा था। पहले ज़्यादा पहले होगा, आई नो, मुझे अंदाजा, वही ना एज के हाँ। हिसाब से। डिसेंसिटाइज हो जाती है वो द पीरियड, हाँ। लेकिन इसको बाय डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक, बट मैं आपको समझाता हूँ उसका कि कैसे करना चाहिए। लाइट पे भी उसको हो रहा था, नाउ ही इज कंफर्टेबल, ठीक है, ये जो तो उसको वो नहीं था कि बन वीडियो गया? बना रहे हैं मेरी, ये वो वेरी स्टार्ट नहीं, गुड। गुड डूइंग, गुड डूइंग, ओह वाओ, मम्मा हाँ, चलो। ये क्या है, ओह मुझे स्क्वायर, इसमें भी स्टार देता हूँ अपने बेटे को, दिस इज स्क्वायर, ऐसे, ये ऐसे स्क्वायर है, और ये ऐसे स्क्वायर है, ये यू सी दिस स्क्वायर, ओके, और ये स्क्वायर कैसे, हाँ हाँ, इसको बनाएंगे, इसको स्क्वायर वापस बना दें, इसका स्क्वायर बना दें, इसको बंद कर लें, बंद कर लें, थैंक यू, गुड डूइंग, स्क्वायर बनाए इसमें इसमें इसमें, मम्मा ट्राई 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 ट्राई, ये नहीं लग रहा इसके साथ, ओह ओह, ये तो डिफरेंट है, इसके साथ कौन सा होगा, इसके साथ ये ऐसे नहीं, ऐसे, यस, ये लग रहा है इसका, मेरे ख्याल ये इसका, यू डू इट, ओह स्क्वायर, यस, गुड, ये वाला, अब ये वाला, अब ये वाला, ये हाँ करते करते, ये वाला बनाए, इसके साथ बनते हैं, देखिए, जी चेक करें, चेक, ओह नो नो, दैट्स ग्रेट, बन रहे, आहा, अब ये वाले भी बना दो, ये एग्जैक्ट वन, हो गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड, डू इट, डू इट, हुई है वही है, लगा दे, किसमें लगेगा, कैसे लगेगा, ट्राई ट्राई इट, यस, इसको रोटेट करें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे ऐसे, आहा, लग गया, और ये लग कर, ग्लास को कर लेते हैं, चलो आप बनाए, और ये ला, ऐसे मेरा बेटा, कौन है चेक कर लो, दैट्स ग्रेट, डू इट, लगा दो, लगा दो, ठीक है, नहीं, इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे ऐसे कर, इसको ऐसे ऐसे करके देखिए, आप देखिए, चेक करें, ट्राई इट, यस, दैट्स ग्रेट, ये सर्कल भी कर दो इसी तरह से मेरा बेटा, बस गुड डूइंग सैम, दैट्स ग्रेट, गुड डूइंग मेरा बेटा, उनका क्यों आ रहा है नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो मैं बता रही है ना, तो समझा रहे हैं। शाबाश, चेक करें, चेक करें, चेक करें,
इधर राम ये लें, ये भी आ गई ये हमारे बीट्स और ये हमने डालने हैं इसमें स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग में कैसे डालेंगे? ये डालेंगे डाल। आपने पहले डालने हैं ऑरेंज कलर। देखिए गुड। छोड़ इसको, छोड़ इधर, छोड़ इसको, छोड़। ग्रीन पिंक छोड़, लीव इट। ब्लू ये वाला कलर, ये वाला सामने ये वाला डालें। हाँ, उन्होंने कल फ़ोन किया, मैं थोड़ी देर में आपको करूँ फ़ोन? थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लास में हूँ, है ना? ठीक है, ओके। ग्रीन मामा No, not this one. Red. Yes. रख दो। थैंक यू। ये इस पे अब आप शेप बनाएंगे। शेप बनाएं, ये वाली चलिए, ये वाली शेप बनाएं, ये वाली। गुड डूइंग। ये वाली शेप बनाएं आप, ये वाली। ये कौन सी शेप है? विच शेप इज दिस? ये वाली ओवल। ये मुझे लग रहा है, ठहरे, ये वाला लग रहा है राउंड सर्कल बना दीजिए। सर्कल बनाए, ऐसा सर्कल, ऐसे सर्कल। एक ये वाला भी बनाए जगह जी। ये वाला भी बनाए। ओके, गुड। अपना नाम नहीं आपने लिख के मुझे दिखाया था? नाम क्या नाम है? सर हम्म? चल उससे आ जाती हुसैन आजादी। आप अपना नाम लिखें दोबारा, सिर्फ हुसैन लिखना है, सिर्फ हुसैन। हुसैन नहीं, नेम नहीं लिखना, हुसैन लिखे अपना, सिर्फ अपना नाम हुसैन लिखे। बस हुसैन, बस। थैंक यू। मार्कर बंद कर दें। गुड डूइंग। वाह, थैंक यू हुसैन, यू डिड इट वेल। प्लीज इरेज इट। थैंक यू। ये भी उधर रखें। ये सारी चीजें मेरा बेटा उधर रखा है, वहाँ पे उधर रखा है। इसे क्लीन अप कर दो, समेट दो सब। सारी चीजें साफ। गुड डूइंग।
ये नहीं रखना, ये रहने दे, ये रहने दे, बैठ जा इधर 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 यहाँ ये अंकल का है, ये अंकल इधर का इधर है। आ इधर आ अच्छा, बैठ अंकल। बैठ बैठ मेरे पास है, अभी हम अंकल से बैठ। बात कर लेना। बैठ ये अंकल का मोबाइल है, ये हमारा नहीं है। ये अपना आप मोबाइल ये दिखा ना दो आपको इसको। दे दूंगा, बैग में बैग बैग में में, हम हाँ अंकल जी, से बात हाँ कर जी। लेना तो फिर लेंगे। बैग में दे दो देखो मैं देता हूँ, अच्छा, बाद में देता दिखा हूँ, अभी दो। देता हूँ, अभी देता ये हूँ, रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये देखो वहाँ पर ये है मेरा, ठीक है। अभी हम अंकल से बात करें। देते हैं, अभी देते गुड हैं, बॉय, गुड बॉय। आज आज इधर आज अभी देते अभी देते अभी देते इधर से अभी अंकल से बात ऐसे कर लें। ऐसे अच्छा अच्छा देते, अच्छा देते, अच्छा अच्छा, देते ठीक देते है, बस रख दिया, बस। देखो देते देते हैं अभी। नहीं नहीं, देखना नहीं, ऑन नहीं उससे करना। है अभी बाद में देंगे, बाद में शेप देंगे। बोर्ड चलो हाँ चलो। I want to see how does he react. If अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसमें ये भी शो करता है ना, तो बेचारों को ना मिले उसको डिजायर की। हाँ हाँ जी। कहाँ लेके जाएंगे मोबाइल? चलो मोबाइल बाहर लेंगे लेके जाएंगे? चलो चलो क्या करना है मोबाइल से? अंकल पूछ रहे हैं हुसैन। मोबाइल से क्या करना है? मोबाइल में क्या देखोगे तुम? चलो क्या देखना है मोबाइल में? से हम्म, वो तो शेप पर क्या वहाँ बताओ अंकल को। कौन सा? फॉर मॉम फॉर मॉम शेप शेप। हाँ अच्छा, यू लाइक दैट? हाँ वेरी गुड। फिंगर्स से खेलते हैं ज्यादा ऐसे अपने बैठे हो जब हो गया अकेले? पहले ज्यादा था काफी, लेकिन अब कम हो गया। सेल्फ प्लेस में इसके किस तरह की खेल हैं जो खुद ही खेलना एक चाहता है? तो स्टेमिंग वो करके, और वही कार्ड्स और जो भी टॉयज घर में हैं इसके फेवरेट को लाइन अप करना, और या उनको और भी बनाना उनके वो करके, और या कुछ जैसे है कि अब घर में देखता है कि मिलाद वगैरह हुआ है तो वो उसका सब कुछ करके वो वो बिछा लेना चादर नीचे, वो एक प्रिटेंड करके करना, या घर बना लेना उसको चीज़ों को खड़ा करके, दो चार चीज़ें कुर्सियाँ वगैरह ऊपर चादर डाल के, लाइट जला ली अंदर, टॉर्च, और ये भाई घर पंखा चला लिया अंदर, जो देखा होता है प्रिटेंड। उसका pretend हाँ करता है। वो भी करता That's है, it. मतलब वो, और लेकिन अब करता है, पहले नहीं करता था। ठीक। जो घर में होता है चीज़ें कि अच्छा है कि मजलिस हो रही है तो वो सब कर लिया, वो करके, तो ये सब माइक ले आया। That's good. अंकल चलो पहले अंकल से हम आप बाहर देखें, गाड़ियाँ कौन कौन सी खड़ी हैं? कार्स। आपकी कार खड़ी है? 10 मिनट्स अंकल से हम बात कर लेते हैं। आपकी कार खड़ी है बाहर, देखें। गुस्सा अब ये चूंकि इसके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल है कि लगा लो इसको, ये हाँ ये बोर हो रहा है कि नहीं, कोई जवाब नहीं देना, कोई हाँ यहाँ पे कोई इसके इंटरेस्ट की चीज़ होती है, मैं इसको मोबाइल दे रही हूँ, फिर ये हर कुछ मतलब इसकी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट मतलब हो जाती है। यही तो मेन इशू है आपके, है ना? एग्जैक्टली यही मेन इशू है। अब मैं चाह रहा हूँ इसके सामने फिर मैं बात ना करूँ, लेकिन इसको बाहर भेजने के लिए मोबाइल दे के देखें बाहर जाके लेकिन करें। कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा वो करके, है। आपके ख्याल में कर लेगा अंडरस्टैंड? बिल्कुल करेगा। अच्छा, कि इसके बारे में, हाँ नहीं करता तो है वैसे इसके बारे में। अब जैसे अगर ये भी कुछ कहेंगी कि मेरे कान में आके इसके बारे में कोशिश करेंगी, तो फौरन से वहां से चीख के नहीं समाना नहीं हूँ, मतलब के वो ना कहे, शिकायत ना लगाए, जैसे एक होता है ना कि बताओ कि मेरे हाँ कि अगर जैसे ये कुछ वो हुसैन की कुछ के, तो जैसे एकदम शाउट वहाँ नहीं समाना, ये वो कि भाई शिकायत नहीं लगाए, नहीं समाना समाना समाना, मतलब इस तरह जैसे बहन भाई घर में होते हैं वो करते हैं वो चीज़। कैन यू टेक हिम आउट विद मोबाइल? ये मुझे दे दे और आप इनको जो है ना ले जाए विद इंटरेस्ट ऑफ मोबाइल लेके जाना बाहर, ले जाए जाए ले ले मोबाइल जाए, दे देना भाई को भी देना भाई को भी, बट कीप हिम देयर। हाँ दैट्स ग्रेट, फाइन। अच्छा मैम, जहाँ पे माइल्ड चीज़ें आ जाती हैं ना, माइल्ड चीज़ों से मुराद ये है कि जब फीचर्स माइल्ड होते हैं, जिस आज जो इनके लेवल है जो है ये माइल्ड है, ठीक है। शायद स्टार्ट में इनिशियली आपने फेजेस इसके डिफरेंट देखे हों, वो माइल्ड नहीं होंगे, मॉडरेट लेवल के होंगे, माइट भी कोई चीज़ स्वेरिटी में भी हो, बट एट प्रेजेंट इस वक्त जो इनका स्टेटस है वो ही इज़ एट माइल्ड लेवल माशाल्लाह। कम्युनिकेशन, अब इसमें चीज़ें ज़्यादा ट्रिकी हो जाती हैं, ज़्यादा टैक्टफुल आपको होना पड़ता है इन डीलिंग द चाइल्ड। दूसरे से ज़्यादा ट्रिकी होता है ये, जिसके मॉडरेट लेवल के इश्यूज होते हैं वो पता होता है सबको, आपको भी पता है, सराउंडिंग में भी पता है। अब
ऐसे वाले बच्चे के लिए बाकी एस्पेक्ट्स उसके जब चीज़ें हाई फंक्शनिंग वाली साइड पे हमें नज़र आ रही होती हैं, बेहतर माइल्ड साइड पे, तो जो ऑड बिहेवियर जो होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा लगते हैं हमें, उसमें हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, ये नेचुरल है। पॉइंट इज़ दिस कि एकेडमिकल लर्निंग इसकी जो इस लेवल पे अभी हैं, इसमें आपको जो डिले नज़र आ रहा है और जो इनके इश्यूज नज़र आ रहे हैं, उसमें बहुत एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, एफर्ट बहुत करनी चाहिए। एक्सपेक्ट ये नहीं करना चाहिए कि ही विल बी एबल टू डू मैट्रिक और समथिंग लाइक दैट, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम्स या इस तरह के नहीं हो रहा चले, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम उसकी एफ़र्ट ना करें। मेरा पॉइंट समझिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम एफ़र्ट उसकी करते रहें। एफ़र्ट से मुराद ये है कि हम इसको इसके लेवल का काम करवाएं। इसके लेवल पे जो चीज़ें अभी हमने देखी हैं उसमें देखें, इसकी बेसिक चीज़ें जो लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं उनको हमें टारगेट करना चाहिए। बेसिक ऑपरेटर्स, प्रैक्टिकल डीलिंग के साथ, इट डजेंट मैटर इफ़ इट डू द बेसिक ऑपरेशंस जो है उसके वो कैलकुलेशंस के जो हैं वो अगर कैलकुलेटर पे भी कर लेते हैं तो इट शुड नॉट बी बिग लेता है सम सवाल, लेकिन इतने अरसे से बिकॉज ही इज आउट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक, तो दैट्स व्हाई ही इज अनएबल टू डू। वरना ये 2 ठीक। डिजिट के ये मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस की सब कर लेता है, लेकिन अब वो इतने अरसे से आउट ऑफ प्रैक्टिस है। अब हमें वो एरिया उसको उस अंदाज से लेते हैं। अब जब हम इस तरह के गोल्स के साथ काम करते हैं तो एक स्टेज आती है जब हमें लगता है कि भाई अब इसको हम प्रिपेयर करवा के कोई क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं, वो उस तरफ हम चल जाते हैं। अभी इसको अगर हम इसके ये जो काम इन्होंने किया हुआ ना सारा, ये एक रोट वे में है सारा, या कॉपी करने वाले अंदाज में इसने है, जो उसने देखा है कॉपी कर लिया है, उसका कोई इसको फ़ायदा नहीं है उसका, सिर्फ बल्कि रादर कुछ चीज़ों में रेपिटेटिवनेस को, वो इसके रेपिटेटिव बिहेवियर इसका खासा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, चीज़ों को रिपीट करना इसका काफ़ी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि जब मैंने इसको कहा कि ये वाला कलर डालें, येलो को मैंने पॉइंट किया इसकी स्वेटर पे, तो दूसरा येलो जब आया तो इसने पहले उसको अपनी जर्सी को पॉइंट किया, फिर वो येलो डाला। अच्छा, आप ये वीडियो में दोबारा देखिएगा, रिकॉर्डिंग में ना। अच्छा, यानी कि ये रेपिटेटिवनेस थी। शायद इसको कोई दूसरा उस एंगल से ना देखे, लेकिन मैं इसको डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, बिकॉज इट इज़ रेपिटेटिव बिहेवियर। इसका रेपिटेटिव बिहेवियर हमें डिफरेंट चीज़ों में, एक ही चीज़ की बात में बार बार कहने में, बार बार एक अंदाज में करने में, वो सारी चीज़ों में हमें नज़र आ जाता है। हाइपर एक्टिविटी इसकी कैसी है? बस हाइपर एक्टिविटी हुई है, अब तो बहरहाल फिर भी कम हुई है। That's fine. तो कम हुई है, जैसे पहले थी, या पहले समझना नहीं, मतलब चीखना जैसे होता है ना, बगैर सोचे समझे, मतलब बस चाहिए। अब मुझे और भाई को ज़्यादा, मतलब जैसे पहले तो ये था ना कि नहीं मुझे चाहिए, अब वो चीख रहे चिल्ला रहे, उसको ये नहीं समझ है कि हम समझा भी रहे हैं तो समझता नहीं था। अब फिर भी बहरहाल समझाने से अच्छा ठीक है, बाद में अच्छा वो हम जो इसको मतलब आर्ग्यू करते हैं या जिसको, तो फिर भी समझ जाता है। तो अब अग्रेशन कभी कभार होता भी है कि जैसे टैंट्रम्स शो करता है, कभी कभार टैंट्रम्स शो भी करता है, लेकिन ये है कि अब अग्रेशन अब बहरहाल ग्रेजुअली अब होगी, अब समझ जाता है चीज़ों को, ये ना कि अच्छा बेटा हम बाद में करेंगे ना, अभी तो ये कर लो, तो फिर वो समझ जाता है। राइटिंग में इसकी हाइपर एक्टिविटी नज़र आती है आपको? एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड इसका जॉइंट है, हाँ, गैप नहीं है, वो जल्दी लिखना चाहता है, वर्ड ख़त्म हो गया साथ ही दूसरा लिखना चाहता है, ये हाइपर एक्टिविटी है, जल्दी चाहता है, जल्दी, हाँ। इस वजह से वो नहीं कर पाता। वो एक सेंटेंस, पूरी लाइन एक ही सेंटेंस लग रही है, एक ही वर्ड लग रहा होता है हमें, इसकी राइटिंग जो इसमें आपने देखी हुई। जी मुझे पता। अच्छा, अब वो उसको अगर मैं कहूँ कि भी वो उसका फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये भी एक सेंटेंस इसके लिखे हुए हैं, तो ये एक यहाँ से लग रहा है, कोई इंटर वर्ड स्पेस नहीं है, ये हाइपर एक्टिविटी की वजह से होता है। लेकिन हाइपर एक्टिविटी इतनी रिड्यूस्ड है कि वैसे वो बैठा हुआ है, हमें नहीं नज़र आ रहा है, इधर उधर भागता दौड़ता चढ़ता, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन है सही कहाँ पे? ऐसी चीज़ों में काम करना है, जल्दी से हो जाए, जो कह दिया आपने, अब एक चीज़ आपने इसको कमिट कर दी, अब वो जब तक मिलेगी नहीं, ही विल कीप पुशिंग यू, दे दें, कब मिलेगी, दे दें, हालांकि आपने कहा था कब मिलेगी, इसके बावजूद ही विल कीप, दिस इज हाइपरनेस अगेन। उसमें इज ईगर टू गेट इट डन एट अर्लीस्ट। भाग के भी काम जब हम करते हैं तो यही करते हैं, भाग के तो जल्दी जाना होता है, जल्दी करना होता है, वो जल्दी चाहता है फटाफट हो जाए चक्कर। अच्छा, इस पे काम एफर्ट हम कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट की राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाए ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए
एक क्वालिफिकेशन एग्जाम्स के लिए जो चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट हैं हम उनको टारगेट यहाँ पे भी कर सकते हैं सिलेबस के बगैर। या सिलेबस को रखा भी हुआ है लेकिन हम फोकस सिलेबस नहीं है, फोकस दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जो उसको लॉन्ग रन में हेल्पफुल होने हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसको प्रोसेसिंग इश्यूज हैं। प्रोसेसिंग इश्यूज इस तरह से हैं कि मैंने उसको कहा फ्रूट्स के नाम लिखें, नाम लिखने थे उसने, ही स्टार्टेड ड्राइंग बिकॉज ही ड्राज मोर। आपने मुझे बताया नहीं लेकिन मुझे पता है ये ड्राइंग ज़्यादा करता है जी। अच्छा, अब उसने वो उसको रेपिटेटिवनेस फिर मुझे नज़र आती है कि उसने वो जैसे फ्रूट्स का नाम आया उसके जहन में इनपुट गई थ्रू ऑडिटरी सेंस, अब उधर से ड्राइंग वाला रेपिटेटिवनेस वाला ड्राइंग वाला फैक्टर एकदम फ्लैश हो गया, उसने ड्रॉ कर दिया। ना हुई, उसने सुन लिया था मैंने क्या कहा है, मैंने फ्रूट्स लिखने को कहा है, ही हर्ड इट, ही नोज लिखने का मतलब क्या है, उसको नाम लिखने भी आते हैं, लिखे हैं उसने बाद में, लेकिन वो उस वक्त अटेंशन डेफिशिएंसी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया, ड्राइंग की तरफ चला गया। अब उसने वो ड्रॉ कर दी, अब वो जो पहले वाली इंस्ट्रक्शन थी वो वॉश हो गई। अटेंशन डेफिशिएंसी, ठीक, रेपिटेटिवनेस, अटेंशन डेफिशिएंसी, ये वो चीज़ें हैं जो इसको हमें फोकस, हाइपर एक्टिविटी, इन चीज़ों पे हमने काम करना है। मेरा मतलब ये आपको समझा, प्रूव मैं आपको एविडेंस के साथ कर रहा हूँ जो उसने मुझे दिखाया है इतने पीरियड के अंदर, इंटरेक्शन के अंदर, मैं वो चीज़ आपको मैं बता। सेंसरी इश्यूज बहुत रिड्यूस हो गए हैं बट स्टिल उसको हमें एड्रेस करना है, क्योंकि और ये अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल इज एट बेटर लेवल ऑफ फंक्शनिंग। अगर ये वर्बली उसको ना कह सकते लाइट को, डिस्टर्बेंस को, फिर इसने रिएक्ट करना था, चीखना, चिल्लाना, फेंकना, मारना, काटना, समथिंग कुछ ऐसा करना था, बट उसने कहा इसको बंद, कहना चाह रहा था इसको बंद करो, नहीं कि इसको पीछे कर दो, पीछे कर दो, उसे आपकी तरफ किया। मकसद ये था कि वो उसको लाइट उसको तंग कर रही थी ना, अब उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि व्हाट डज ही वांट। उससे आपको लगा कि भी शायद वो कह रहा है वीडियो ना बनाए, आपने कहा वीडियो ना बनाए, मुझे पता लग गया कि ये वीडियो बनाने का मसला नहीं है, वीडियो ये इसको लाइट 2-3 दफ़ा जब उसने उसकी तरफ देखने का अंदाज उसका जो था ना, मैंने वो रीड कर लिया था कि वो क्या है, वो वीडियो का प्रॉब्लम नहीं था। अभी तो इतने देर से वो बन रही है, अभी मैं फ्लैश ऑन करूँगा तो वो प्रॉब्लम उसको फिर वही होगा, फिर डिस्टर्ब हो रही है। टच से मुझे उसका टच वाला भी नज़र आ गया, सेंसरी इश्यूज इन टच, इन साई, और स्मेल में कैसे? हाँ, स्मेल करता है चीज़ों को, मतलब स्मेल मतलब क्या मतलब कि ये ज़्यादा स्मेल करना चाहता है चीज़ों को? नहीं, स्मेल नहीं करता, मतलब होता है कि चीज़ को खाने से पहले स्मेल करना, हाँ जी, देखना, जैसे अगर कोई चीज़, कोई नई चीज़ भी खा रहा है या इवन कि उसका टेस्ट ही थोड़ा डिफरेंट है, फर्ज करें कोई बाजार की चीज़ खाने की इसको आदत है, अगर वही चीज़ अब मैंने घर में बनाई है तो अब उसका टेस्ट डिफरेंट होगा, तो अब पहले उसको ये मुंह में करके कि टेस्ट करेगा नहीं, और बाकायदा वो करता रहेगा कि मतलब न्यू करके ऐसे करके कैसा है, हाँ, ये इस तरह पसंद आएगा तो या एक्सेप्टेबल होगा तो हाँ, खा लेगा, वरना नहीं। हाँ, मतलब वो जैसे हम भी कभी करते हैं कि हमें वो लेकिन वो रेंज से थोड़ा सा बाहर है। हाँ, मैं ये कहूँ, आपने मुझे डाटे में बताया सिर्फ टेक्टाइल का बताया, टच का बताया, हाँ, वेयरएज इसका साई का भी है, इसका टेस्ट का भी है, इसका स्मेल का भी है, रेंज से थोड़ा सा बाहर, वरना एक नॉर्मल आप खाने को टेस्ट नहीं करेंगी ना, आप अपना आप टेस्ट नहीं करेंगी, मतलब आप उसको स्मेल नहीं करेंगी, हाँ। आप टेस्ट शायद मुंह में डालने में आपको टेस्ट बड आपका उसको अच्छा, फील हर करेगा। खाने को नहीं करता, जो खाना नोन है तो वो तो नोन है, वो पता तो पता है। हाँ, अब जो अननोन है या आपको कोई पता है, फर्ज हाँ। करें कि इसको बाजार में हलीम है, वो उसको बहुत पसंद है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वही रेडीली अवेलेबल, तो उनको मतलब कि जाते हैं अपने फादर के साथ वही, अब इसको उसका टेस्ट ही पता है तो उसको तो आंखें बंद करके खा लेगा। हाँ। अब मैंने अब घर में जब बनाया अब वो उसको उसका टेस्ट, कभी उसमें मिर्चें अब लगती उसको हैं, कभी नई चीज है ना दिखने नई में, चीज़ है। अब वो क्या करेगा, अब वो उसको एक नई चीज को आप स्मेल किए बगैर खा जी, लेंगे, जी। आप टेस्ट बड को यूज करेंगे, जी। आप उसके जरिए उसको आइडेंटिफिकेशन बनाएंगे, अच्छा होगा तो ज्यादा और दोबारा भी डाल के खा लेंगी, जी। अच्छा नहीं होगा तो आप थोड़ा सा शायद बचा भी देंगी जितना डाला होगा, जी। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर। वो क्या करते हैं कि वो उसको ये सिलेक्शन को करते हैं थ्रू स्मेल, टेस्ट में भी ज्यादा देर उसको टेस्ट करना, नई चीज, ठीक है, तो ये इसलिए रेंज से बाहर है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक। तो इन चीज़ों पे हमें टारगेट करना है, काम करना है, आप ये कह रहे हैं, ठीक। इस वन सिटिंग के अंदर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, कुछ करा के दिखा सकता हूँ, थोड़ा मेंटेन आपने इसको आगे काम नहीं करना, ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल टू इम्प्रूव। बहुत अब तक हुए भी हैं हुए भी माशाल्लाह। हैं, बिल्कुल हाँ हुए। जी, मेरे एक आपने फेज जब ये देखा 4 है। साल का था, हाँ जी। जब ये थेरेपीज और इसकी जब मैंने ये क्या नाम है ट्रीटमेंट जो शुरू की थी, मैंने आपको वो बताया भी था, ये B12 शॉट्स हाँ वगैरह, जी, ये तो बिल्कुल। 3 साल तक इसको मैं लगाती हाँ। रही हूँ, तो उससे भी स्पीच बहुत मतलब वो वो सारी चीज़ें एफर्ट आपने वो जो एक इतनी लॉन्ग जर्नी है। वो मुझे- लॉन्ग मुझे जर्नी अंदाजा तो है, वो मुझे तो अंदाजा है। हुई है, I बहुत appreciate चीजें that, इम्प्रूव। बिल्कुल, और alhamdulillah। अब मतलब मुझे नजर भी आती है कि अब जैसे आप है किसी पोटेंशियल और बहुत सारी चीजें हैं इम्प्रूव, और इंशाल्लाह होपफुली होगी भी। इंशाल्लाह बिल्कुल होंगी। हाँ लेकिन वो आई एम वेरी होपफुल अबाउट द बॉय, और आपकी एफर्ट पे भी मुझे अंदाजा है। हाँ लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद अब मतलब अब- एफर्ट्स ना, मतलब अब मुझे कुछ या तो अब वही थेरेपीज हैं, अब जैसे अगर आप किसी स्टक हुई है ना, स्टक मुझे अंदाजा है, मुझे अंदाजा कोई है। एक लेवल बड़ा नहीं है कि अगर कोई बच्चा है फर्ज कर जी अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी आप थेरेपी इतनी सारी आप करवा रही हैं, आपने बताया है। जी मैंने करवा चुकी ये- हूँ, और अब ये ही इज नॉट एट ऑल विलिंग टू गो, वो वो समझ चाहता ही नहीं है। हाँ मुझे यही तो सबसे बड़ा, मैं उसको निकालूं कैसे घर से? हालांकि रेपिटेटिव होने की वजह से उसको करनी चाहिए, नहीं सवाल ही- रिपीट करना चाहिए ना और ये उसको, समझ repetitive। गया था कि लेकिन- मामा, इसी के माँ पे जब जाता था, अभी थोड़े दिनों गया और उसके 3-4 दफा गया, फिर मैंने अपनी मदर को कहा कि आप लेके जाएं उसको। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, हम किसी बहाने से, मतलब एक आध दफा तो हमने बहाने से उसको गाड़ी में वो मतलब वो डाल करके दिया। पुश के ना वो ले, अब वहाँ तो वही फिर तो वो घर से ही नहीं जा रहा उस टाइम पे। वो जैसे ही टाइम आया, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मामा आखा नहीं जाना, मामा उड़ान नहीं जाना। मैंने कहा अच्छा नहीं जाना, अब फिर मैं क्या करूँ, इसलिए कि वहाँ पे एक वो मतलब तो अच्छा अब उसमें जो है ना, अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये करवाने वाले का मेथड कैसा है, जी जी वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब वो आगा खान में भी अगर वो मेथड अच्छा हो, इसके लिए पेयरिंग इतना स्ट्रांगली उसने डेवलप की हुई है, इसके इंटरेस्ट को उसने जहन में रखते हुए इसको इन्वॉल्व किया हुआ है, अब ये खुशी से कहेगा आपको आगा खान जाना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे स्कूल के लिए ये अब इससे छुट्टियां हैं तो नहीं, स्कूल चले ना, स्कूल क्यों नहीं, मतलब देखिए रेपिटेटिव जब बच्चा हो ना, वो उसको रिपीट करना चाहता है, ये हमें नजर आता है, लेकिन एक जगह पर रिपीट नहीं करना चाह रहा, तो इसका हाँ। मतलब ये हुआ कि वहाँ पे इंटरेक्शन उसका जो हो रहा है जिस किसी के साथ भी है, आई डोंट नो द प्रोफेशनल्स हु ऑल आर देयर, बट वो इसको अटैच नहीं कर पा रहे हैं, वो इसके इंटरेस्ट को नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। मैं इसको 2 घंटे तक यहीं पे अभी प्रोलॉन्ग कर सकता हूँ, इसको इन्वॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज मैं इसके इंटरेस्ट पे चलूँगा, ड्राइंग उसका इंटरेस्ट नज़र आ गया मुझे, ठीक है, इसकी ये चीज़ें जो इसकी चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, मैं उसको अभी फर्स्ट सेटिंग में नहीं सही करना चाहूँगा, ये टैक्टाइल और ये टच वाले जो इशूज़ कर रहे हैं अभी। अब मैं जब नहीं, अभी अगर मैं टच ज़्यादा करूँगा ना तो ये नहीं बैठेगा, रीड उठना चाहेगा बार बार, तो ये टेक्निक्स का जानना उस प्रोफेशनल को ज़रूरी है। अब उसको आती है या नहीं आती है, आपको पता होगी तो यू कैन इंटरव्यू, अब आप उसको उस तरह लेके चल सकती हैं, ठीक है। दिस इज माय गोल्स आपके जो होने चाहिए, एकेडमिक्स की तरफ बिल्कुल टारगेट कीजिए, लेकिन एट प्रेजेंट उसकी एकेडमिक्स में उसकी रेपिटेटिवनेस को, उसकी ब्रेन प्रोसेसिंग को, अटेंशन को हमने फोकस करना है बेसिकली, ठीक है। इट हार्डली मैटर्स मैं इसको एक छोटा सा सेंटेंस लिखने के लिए कहूँ जो उसने अपने खुद सोच के लिखना है, कॉपी नहीं करना, रेपिटेटिव वे में नहीं लिखना, सोच के लिखना है। अब मैंने उसको रेपिटेटिव है, मैं नेक्स्ट वही सेंटेंस उसी वर्ड पे जब लिखवाऊंगा तो मैं चेंज लिख पाऊंगा, ये वो पिछले वाला लिखना चाहेगा, मैं इसको मोटिवेट करूंगा, नहीं ये नहीं लिखना, ये लिखना है। फॉर इंस्टेंस इसको मैं लिखवाता हूँ कुछ वर्ड्स पे, किस वर्ड्स पे आप सेंटेंसेस लिखवाती हैं इसको? कुछ सेंटेंसेस नहीं होते, इसलिए कि ना वो सेंटेंसेस इसको जो है ना कि जैसे कोई ऐसे पैराग्राफ या सेंटेंस वो नहीं लिख पाए जो है ना, इसलिए कि वही होता है कि अच्छा ये कॉपी कर लो, ये करके ये हाँ जी, चीज वो नहीं थे, ये है लैकिंग, ये मुझे ये लगे। अब ये चीज़ें एड्रेस होनी चाहिए थी बहुत शुरू से होती तो 12 ईयर्स तक जी जी बहुत फर्क आ जाता, जी। ये वहाँ पे फोकस नहीं हो सकी। अब वो लकीर पीटने का फायदा नहीं है कि क्यों नहीं हुई, कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसको ब्लेम करें, इसको वो क्रिपिंग हम नहीं करते, हम अभी से इसको शुरू करते हैं। आज आप शुरू करेंगी, जो इसके लेवल है, आई एम वेरी श्योर कि इंशाल्लाह ताला विद इन 6 मंथ्स इसका पैटर्न इतना चेंज हो जाएगा जिसमें कि इसकी ये चीज़ें प्रोग्रेसिव हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी जो इसकी लैकिंग है, इसलिए कि रट्टा तो ये लगा लेगा, हाँ जी, ये 2 चैप्टर भी जो बिल्कुल, टेस्ट में बिल्कुल। देते हैं कि वो भी याद कर लेगा अगर मैं इसको शुरू से टाइम से कराऊं, हाँ। लेकिन जो चीजें मुझे वही लैक नहीं, सोच के करना, सेंटेंस करो, ये करो, वो करो, वो चीजें जो है ना वो वाकई में वो लैक कर रही है, और जो उस पे काम करना है हमने, ठीक है। हमने ये टारगेट नहीं करना कि मैंने मैट्रिक इसको कराना है, मेरा वो टारगेट अभी ख्वाहिश है मेरे दिल में, एक्सपेक्टेशंस है, मैं अभी आज इन चीज़ों को टारगेट करूंगा तो मैं उस तरफ जाऊंगा,
इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मैट्रिक में देखिए करने के लिए इतना सब्जेक्ट्स है, इतना स्टफ उसने लिखना है, पेन डाउन करना और सोच के लिखना है ना, जी उसे रोड पे नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एकेडमिकल एरिया के अंदर जब हम इसको नेक्स्ट स्टेज के अंदर इसको एकेडमिक्स वाले उसमें भी आना चाहिए, सिलेबस वाले में सॉरी, उस वक्त वो सिलेबस उसका एक वो जो ये है ना ओ लेवल ए लेवल ग्रेड इस तरह का नहीं होना चाहिए, उसमें थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा है, इसके लिए ज़्यादा बर्डन हो गया। वो एक कराची बोर्ड का जिस तरह से एक पैट बुक है, उसमें से एक पैट सवाल है, सिंध बोर्ड का है, उस तरह से वो सिलेबस इसका होना चाहिए। स्कूल भी वही है इसका, हाँ जी, उस तरह स्मार्ट का स्मार्ट स्कूल आप देखो, उस तरह का होना चाहिए, काफी मशहूर है। दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, वो अभी शायद मैं उतना एक्सपेक्ट ना करूँ, अभी मैं इसकी बेस पे ये इन चीज़ों पे फोकस करूँगा जो मैंने आपको बताया, राइटिंग स्किल्स के ऊपर, थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर, अटेंशन के ऊपर, कि इतनी देर तक अटेंशन मेंटेन रहे। एक पीरियड 40 मिनट्स का होता है तो वो बच्चा 40 मिनट्स तक अटेंटिव रह के उसको समझता है ना, तो 5-10 मिनट पहले दूसरे निकाल दे, 30 मिनट्स तो एटलीस्ट उसके अटेंशन कॉन्स्टेंटली दरकार होती है। फिर पूरे एक पीरियड के बाद फिर अगला पीरियड आता है, ब्रेक के बाद, रिसेस के बाद, लाइक दैट। तो इतनी अटेंशन इसकी चाहिए उस लेवल पे जाने के लिए। मैं उसको टारगेट करूँगा इस वक्त। मैं बहुत तो इस पर वो नहीं काम करूँगा कि ये वाला सवाल तुम्हें, ये चैप्टर तुम्हारा टेस्ट है तो ज़रूर तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं। और एक रीज़न ये भी है कि ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि वही थिंकिंग प्रोसेस और सेंटेंसिंग, पहले इसको समझ में ही नहीं आता था, प्रोसेसिंग नहीं जो समझ थी ना, और फिर यही मुझे आसान लगता था कि भाई अच्छा याद करवा दूँ जो है हाँ जी, ये क्योंकि आप एक माँ हैं, हाँ। आप चाहती थी कि इसको ये क्लास क्लियर कर ले, लाइक जी, दैट ना, जी। वो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, आपकी सोच गलत नहीं थी। लेकिन पॉइंट इज दिस कि ये किसी को उस वक्त गाइड करना चाहिए था, ताकि ये इतने सारे सालों के अंदर इसकी चीज़ें वो और पैटर्न ही चेंज हो जाता बिल्कुल। ना। अब वो पैटर्न और तरह का इसका बन गया, कुछ उसका इंटरेस्ट भी फिर लूज कर देता है बच्चा। जी, जी। जब उसको एक चीज़ नहीं आती ना, वो डिसइंटरेस्टेड होना शुरू हो जाता है। इसको मैंने कहा लिखने का, उसने लिखने के बजाय ड्रॉ कर दिया, मैंने इसको शेप बनाने के लिए कहा, अब इसको वो शेप जैसी दिख रही थी इसने उस तरह के बनाने की कोशिश की। ये अभी पजल में से आपने देखा, उसको उस तरह की एंगल देने की कोशिश की। मेरे इट वाज ऑब्वियस कि मैं चाह रहा था सर्कल बनाए, लेकिन उसने उसको कॉपी किया कि वो किस तरह की चीज़। तो दिस इज द डिफरेंस इन थिंकिंग। चलते हैं, बस चलते हैं। 5 मिनट्स चलते हैं, अभी चलते हैं। आपने बाहर जाके चक्कर लगाने तो लगाए, नहीं गाड़ी जाने गाड़ी में चलते हैं, अभी चलते हैं। यहाँ पे स्टार मिला था आपको, ये वाला कलर लगा दिया था। चलते हैं। यहाँ पे मैं अपने बेटे को स्टार कहाँ दिया था, दिखाया वो जो बनाया था, ये वाला इसका स्टार दिया मैंने अभी गुड यार, दैट्स गुड। ये इसका तो दिया हुआ स्टार, और इधर आप ये क्या लिखा हुआ है, BOY बॉय, व्हाट इज दिस? बॉय पे सेंटेंस क्या लिखेंगे आप, मुझे बताइए। बॉय का क्या सेंटेंस होगा, बॉय का? ठीक है, गर्ल तो ऑपोजिट हो गया उसका, तो बॉय का सेंटेंस होगा आई एम बॉय, आई एम अ बॉय। चलो लिखो मेरा बेटा, या ओह सॉरी सन, सॉरी। आई एम अ बॉय, आई इसको हम ऐसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे। इधर आप लिखें आई एस, आई एम, इधर लिखें, इधर एम, ए स्मॉल, ए एम, ए स्मॉल, इधर बॉय, वाह, आई एम अ बॉय, दैट्स गुड। अभी चलते हैं बाहर। अच्छा, एक सेंटेंस इसमें बॉय पे मुझे फिर यहाँ पे लिख दें। अब क्या लिखेंगे, आई एम अ बॉय, वो तो आपने लिख दिया। अब हम लिखते हैं ही इज अ बॉय, क्या लिखेंगे, ही इज अ बॉय। यहाँ लिखो ही, एच कैपिटल करना है। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ही इज, यहाँ पे आई इज अ बॉय, वाह, फुल स्टॉप लगा देते, फुल स्टॉप। इधर एक सेंटेंस बॉय का इतना अच्छा लिखा है, तो मैं सेंटेंस पे आपको एक दूंगा स्टार बड़े वाला। एक ऐसे करें बॉय का और लिखते हैं। अच्छा, अभी क्या लिखेंगे,
अभी आपने लिखा था ही इज अ बॉय, आप क्या लिखेंगे? Yeah. I am. आई एम अ बॉय, वो भी लिख दिया। He. अब ऐसे करें ही इज अ बॉय भी लिख दिया। ऐसे करते हैं, अब लिखते हैं बॉय इज स्टैंडिंग। बॉय इज, Standing. बॉय खड़ा है। Standing. हाँ स्टैंडिंग, चलो बॉय इज स्टैंडिंग। बॉय इधर लिखे बी, बी ओ वाई, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, पहला कैपिटल ए, ऐसे बॉय, बॉय इज, इधर 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 इधर, स्टैंडिंग स्टैंडिंग, ए एन ए एस टी ए एन एन एन, स्टैंड, डी आई एन जी, डी आई एन जी, फुल स्टॉप, स्टैंडिंग, गुड बॉय। More done. चलो इस पे स्टार दे दूं आपको मैं? More. चलो. Here it is. चभी चलते हैं जी, चलते हैं। ये स्टार दे दिया ऐसे। चलो ये बीड्स भी उधर रखें, निकाल के रखने हैं इसमें से ना, इसमें से निकाल के रखते हैं, फिर चलते हैं मेरा बेटा। उसके बाद थोड़ी देर बाद चलते हैं। जय, निकाल के उधर रखते हैं, वो बास्केट में सब डालते निकाल हैं। के बास्केट में डालो। गुड बॉय, गुड डूइंग। अच्छा सर इसमें से निकालो, निकालो इसमें से, प्रोसेस को बढ़ाएं। निकालो इसमें सारे। एक ही चीज नहीं हो सकती। आई एम अ बॉय, ये निकालो सारे। ये भी है, ये भी है। बेटा इधर कर लेंगे वीडियो में शेयर अपना हमारा, उसको उसको मैंने बिजी किया था। अच्छा फाइन, तो अब वो निकाल के रखिए, निकाल के रखिए, निकाल के उसमें से निकाल के रखे मेरा बेटा, एक एक निकालें सारे। फाइन, तो ये जरूरी है। निकालो इसमें से भी। जी जी। ये बिल्कुल लोअर लेवल पे करवा लूँ अभी, नो प्रॉब्लम। 6 महीने बाद लोअर नहीं होगा, 6 महीने बाद उठाओ बढ़ेगा, इसको। वोकैबुलरी प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी, उसको रेपिटेटिवनेस से हटेगा। इसमें मैंने रेपिटेटिवनेस से हटाया, इसमें मैंने हाइपर एक्टिविटी में, उसमें पहले सेंटेंस में फिजिकली उसको किया, आखिर तक मैंने उसको पॉइंटिंग पे स्पेसिंग दिलवा दी। रेपिटेटिव है, कुछ मैंने इसको दिन ऐसे लिखवा दिया। ये कैसे हो सकता है कि ये स्पेस ना दे? ये स्पेस देगा, ये रह नहीं सकता स्पेस दिए बगैर। फिर उसको मिला के लिखूंगा कि अगर कहूँगा तो फिर शायद अब उसको वर्ड का कॉन्सेप्ट से, ये जो इसने लिखा हुआ है ना, ये मैं इसको पढ़ना मुश्किल है, लेकिन ये इसको सही पढ़ेगा। इसको पता है कि ये वर्ड ये एक्सप्लेन हाउ ब्राउन ए, मुझे मुश्किल हो रही है क्योंकि मुझे ये एक ही लग रहा है, आपको भी मुश्किल होगी। ये क्या लिखा हुआ है इतना लंबा, ये वर्ड यहाँ पे, इसको मैं को पढ़ने के लिए इसको पूरा सही पढ़ देगा, बिकॉज ही नोज इट। ठीक, तो अब मुझे इस एरिया पे इस अंदाज से लेके चलना है। एकेडमिक्स देखिए, अगर आप कोशिश करती रही ना 6th का सिलेबस इसको कराने की, मुश्किल है, अभी नहीं, फायदा नहीं। अगर इस तरह करेगा तो कॉपी करके तो क्या करेंगे हम 6th करा के या मैट्रिक करा के? प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको देखें क्या हेल्प। एक बच्चे ने मैट्रिक किया हुआ है फॉर इंस्टेंस, वो क्या कर लेता है, कितनी जॉब्स उसको मिल जाती है, क्या कर लेता है, मेरे पॉइंट समझ? मैं क्यों ना उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन कर दूं, जहाँ पे अगर इसने कुछ चीज़ एक्सप्रेस करनी हो, लिख के या रीड करना हो, तो वो नॉर्मल वे में कर ले, कोई कैलकुलेशंस कर ले। दैट विल हेल्प हिम इन सर्वाइवल इन द लॉन्ग रन। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इससे कि अगर आज मैं इस पर एफर्ट करूंगा तो शायद ये 15 साल के बजाय 18 साल में प्राइवेट एग्जाम दे दे, इट हार्डली मैटर्स, एक क्वालिफिकेशन एग्जाम भी आ जाएगा। मैं एक पॉइंट है, इस पैटर्न को मैंने इसको सही, इसमें बिहेवियर में मैंने रेपिटेटिवनेस खत्म कर दी, ये एग्रेशन खत्म कर दी, सेंसरी इश्यूज खत्म कर दिए। अब इसके लिए किसी स्केल में जाना आसान हो जाएगा। अब ये कुछ सीख सकता है, अब ये किसी और के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अब ये किसी को एक्सेप्ट कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। वरना ये अगर इसकी मर्जी के खिलाफ बात हो जाएगी, कहीं पे भी एग्रेशन में और एग्रेशन बढ़ता है ग्रेजुअली। इस तरह से जब वो बच्चा चाहता है मैंने उधर बैठ रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं इधर बैठ रहे हैं, एक लिमिट तक वो टॉलरेट करेगा। एक स्टेज आएगी जब वो उसको मैं अगर कहूँगा उधर भी इधर बैठो तो वो मुझसे लड़ पड़ेगा। वो स्टेज खतरनाक है। उससे पहले मुझे उसमें टॉलरेंस बढ़ानी है। आप ही कह दें जो चीज़ें लाइन अप करता है, टॉयज करता है, मैं उसको वो नहीं करने दूंगा, मैं उसको खिलाऊंगा, मैं उसका पर्पस, उसको प्रिटेंड प्ले जो कर रहा है वो आप उसको बहुत अच्छा समझ लीजिए, प्रिटेंड प्ले वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन वो रेपिटेटिव है। वो तो उसने जो देखा इमेज बन गया उसने वो कर दिया, तो वो तो उसके तो मैंने काउंटर काम करना है। वो करना चाहता है, मैं उसको मोटिवेट करूंगा, उसको उस तरफ लाऊंगा कि नहीं यार आज ऐसे करते हैं, हम ये मिलाद के बजाय यहाँ पे एक जू बनाते हैं, चलो जी। दिस इज एन आर्ट के मैं उसको लाता कैसे हूँ उधर, वो मुझे करना है। बट वो हाफ हार्टेडली भी कर लेगा ना तो उसको एक टॉलरेंस उसमें बढ़ेगी। अब मैं उसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि अच्छा मैं मिलाद वाला ही बनाएंगे, पहले एक जू वाला इधर छोटा सा बना दें, थोड़ा सा बना दें,
मैंने वो करना नहीं चाहता था, मैंने फिर भी करा दिया। बैठना नहीं चाहता था, मैंने बिठा दिया। मैं अगर नहीं हार मानूंगा ना, वो हार मान लेगा। मैं गुस्सा नहीं होगा उससे, बिकॉज ही इज इन हैविंग सम इशू, प्रॉब्लम है उसका ना। मेरे गुस्से से वो ठीक नहीं होगा ना, मेरे गुस्से से वो खराब होगा, मेरी पेयरिंग खराब हो जाएगी उससे। मुझे लविंग रहना है उसके साथ, अटैच रहना है, वेयर ही शुड बी इन कंप्लायंस टू मी। अगर मैंने गुस्सा कर लिया, मेरे तासुरात चेहरे के भी गुस्से वाले बन गए, अगर ही विल रीड इट, दे आर सो गुड ऑब्जर्वर्स। वो हो जाता है। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, ये मुझसे दूरी पे चल जाएगा, फिर ये आगा खान नहीं जाना वाला काम हो जाएगा। मुझे वो नहीं करना। ये आगा खान में जो भी कर रहा है या जो भी उसके प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये वीडियो मेरी दिखाइएगा, बताइएगा, ये उसको चलते हैं। मैं उसको नो नहीं कहूँगा कि नहीं जाना, चल रहे बस थोड़ी सी देर अंकल बात मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि नो नो कह दिया तो काम खराब। इसको हम ये कहते हैं कि अच्छा अभी ये वेटिंग हाँ, हो ये तो हो। हाँ। अच्छा, अब ये बात आप खुद भी समझें, इस चीज़ों को अप्लाई करें, उधर भी करवाएं, टीचर से भी करवाएं, फादर से भी करवाएं, इसने भी एक बड़ी है पीयर है चीज़ के साथ, इसके साथ ही। अब जब सारे उसको इस तरफ से इनपुट मिल रही होगी, उसका बिहेवियर डेवलप हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसका इंटरेस्ट चीज़ों में चेंज हो जाएगा, वो चीज़ों से प्रॉपर इंटरेक्शन करना सीख लेगा। ठीक है, जी जी। दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड। रेपिटेटिवनेस के अगेंस्ट, अटेंशन के ऊपर, बिहेवियर मॉडिफिकेशन सारों के अंदर अप्लाई होगी। बिहेवियर मॉडिफिकेशन को आपको जानना होगा, सीखना होगा। ठीक है, इसमें मैंने कुछ टिप्स उस पर पहले भी लगाए हुए अच्छा, हैं। इसकी जो स्पीच है ये आ जाएगी ग्रेजुअली? ये स्पीच है इसकी, कौन कह रहा है स्पीच नहीं, जैसे clear नहीं। लैंग्वेज क्लैरिटी। देखिए, इसमें अटेंशन ये ना एक बहुत बड़ा इशू है, हम इसको अंडरस्टैंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इन बच्चों की क्लैरिटी क्यों नहीं होती है? लैक ऑफ अटेंशन की वजह से। हाँ, ये भी इशू है। हाँ हम जो काम करते हैं प्रोफेशनल, हम उसकी आर्टिकुलेशन थेरेपी पे कर रहे होते हैं, हाँ। यहाँ जुबान लगाओ, यहाँ पे ऐसे करो, लाइक दैट। प्रॉब्लम वो होता ही नहीं, आर्टिकुलेटर्स ठीक है उसके सारे, प्लेसमेंट ठीक है उसकी, ही नोज। हाँ, वो अब अगर लेवल बच्चे का ऐसा आ जाए कि मैं उसको समझा सकूं कि जुबान यहाँ टच करें, एल्विलर रिज के ऊपर टच करें, तो ये लार नाम है, डिफरेंशिएट डिस्क्रिमिनेशन में उस तरह से कराऊं, लेवल उसका ऐसा है, तो फिर तो मैं उसके साथ शायद ये थेरेपी अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन जो इस लेवल पे आने से पहले वाला जो फेज है, उसमें ये आर्टिकुलेशन थेरेपी नहीं होनी चाहिए, इसकी अटेंशन पे काम होना चाहिए। जितना इसको अटेंटिव करके मैंने इनपुट दे दी ऑलरेडी सेंस से। लेकिन क्या काम होगा अब? जैसे Attention। नहीं, अटेंशन पे काम कैसे होगा अब? जैसे मतलब अगर अब ये है कि मतलब जो थेरेपिस्ट है उनका तो अपना एक वो चलता है, वो तो उसमें तो एक उनका पैटर्न है, वो उनकी भी एक वो रेपिटेटिवनेस है ना। तो अब यहाँ और अब जो टाइम इतना शॉर्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इतना टाइम शॉर्ट, और फिर थक जाता है। जाहिर सी बात है, जब बच्चा सुबह उठ के चलते अभी जब सुबह से उठ के बच्चा 7 बजे से उठा हुआ है, 6:30 बजे का उठा हुआ है, तो शाम को तो थक जाएगा ना, फिर वो कहीं दोबारा तो नहीं जाना चाहेगा ना कि मैं दोबारा कहीं पे जाऊँ। एनर्जी इनमें इतनी होती है, ये थकते नहीं है। आप भी बताओ। नहीं, लेकिन ये विलिंग नहीं होता। विलिंग नहीं होना उस वजह से, थकने की वजह से नहीं होता, वो उधर से अटैचमेंट नहीं है उसकी, इस वजह से थकते नहीं है। अच्छा। बिलीव बड़ी एनर्जी अब्रॉड जो है ना, लोग ADHD और इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं काम के लिए, वो थकते ही नहीं है, वो इतना स्ट्रांगली रेपिटेटिव होते हैं चीज़ों में, वो उसको सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करते जो उनका रिक्वायर्ड होता है, तो वो दे प्रेफर दैट। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि एक दूसरा बंदा जो है वो उसमें एक सीक्वेंस वाला काम कोई भी जो है, पैकिंग है समथिंग लाइक दैट, वो उसमें एक चीज़ मिस कर देगा लाइकलीहुड। ये जो बच्चा रेपिटेटिव है, वो सवाल ही पता नहीं उसमें मिस करे, ना वो इधर उधर बातें करेगा, ना वो टाइम ज़ाया करेगा, वो अपने काम में जुटा रहेगा, इतना प्रोडक्शन दे देगा उनको। ठीक है, तो ये HB है रेपिटेटिवनेस। लेकिन जहाँ पे जितना होना इफेक्ट उसको कर रहा है डेवलपमेंट को, उसको हमें एड्रेस शुरू कर दें। अच्छा, जैसे अगर मैं इसको जैसे स्किल्स में जैसे आपने बात की कि चल ठीक है, इस पर हम एफर्ट कर रहे हैं और करनी भी है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो स्किल्स है, तो स्किल्स कौन सी होनी चाहिए? ऐसी स्किल्स के जो कम से कम एक्सेप्टेबल तो हो, जैसे कंप्यूटर है, उसमें आता तो है, इनको करते तो है। इंटरेस्ट इसके के ऊपर वो डिपेंड करता है, इसमें कोई स्पेसिफिक अभी इस तरह का नहीं है। देखिए, ये एरियाज इसके जब बेहतर हो जाते हैं ना, रेपिटेटिवनेस वाले, अटेंशन देने वाले, और इसमें ये जो इसकी हाइपर एक्टिविटी और ये चीज़ें मैंने बात की, ये जब बेहतर हो जाते हैं, फिर आपको इसका इंटरेस्ट, जब इसको प्रॉपर इंटरेक्शन चीज़ों का आ जाए,
ये लाइन अप ना करे चीज़ों को, ये जल्दी बोर ना हो उन चीज़ों के अंदर। अब आपको डायरेक्शन नज़र आएगी, हाँ ये इस चीज़ के अंदर तो ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है, ये तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये कर रहा है। अभी आपको इसकी वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अभी उस पैटर्न पे, उस लेवल पे ही नहीं है अभी। आप ये कह रहे हैं, मेरा पॉइंट समझिए? ठीक है, सही। अच्छा, जब वो ये चीज़ें बेहतर होती हैं, बेसिक प्री लर्निंग स्किल्स में हमेशा उसमें, आप ग्रुप पे भी है ना, मैं उसमें प्री लर्निंग स्किल्स को बहुत एम्फसाइज करता हूँ। वो बुनियाद है, बेस है, वो अच्छी हो जाए डायरेक्शन सीधी हो जाती है, बहुत अच्छी। अब आपको उसके कुछ एरिया नज़र आएगा कि ये तो इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है और इसमें ज़्यादा खुद ब खुद आगे भी बढ़ रहा है। अब आपके लिए इसकी स्किल ढूंढनी आसान हो जाएगी। इस स्टेज पे मैं कहूँ इसको कंप्यूटर में स्किल होनी चाहिए, सकता है उस तरह वो जाए ही ना, क्योंकि अभी तो इसकी वो बुनियादी चीज़ों पे हमें फोकस करना है। कि यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो इसकी रेपिटेटिवनेस है, वही चीज़ें उन सबको मॉडिफाई करें, उन सबको कि नहीं उसको। अच्छा, एक लेकिन ये मेरा सवाल है कि हम भी थके हुए होते हैं कभी कभार, हम भी वो एग्जॉस्ट हुए सुबह से शाम तक की, और फिर घर के काम फिर वो एक अलग होते हैं, तो उस वक्त फिर इंसान कहते हैं चलो लगा हुआ है, बच्चा लगे रहते, तो फिर उस उस वक्त क्या किया जाए वो उसको करके? बहुत पेशेंटली, बहुत टैक्टफुली आपको इसमें करना है। देखिए, एक टीम आपको बनानी है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि ये हम ना घबरा इसलिए जाते हैं, ये जो बात आप कह रही है ना, क्योंकि हमें लगता है कि ये सारी ज़िंदगी का काम है, इसलिए आप घबरा जाते हैं। मैं आपको 6 माह का मैंने आपको कहा है ना, ये कुछ इन एरियाज़ में फ़र्क आने का। ओवरऑल अगर मैं सारे एरियाज़ को ज़्यादा बेहतर की बात करूँ ना, 1.5 से 2 साल आप टारगेट कर लें कि 2018 से 2020, 2019 से 2021 तक मैंने जो है इसकी जान नहीं छोड़नी, हमने इसको फोकस करना है। फादर ने भी, मैंने भी प्रोफेशनल हेल्प किए, वो सारी चीज़ें। 1.5 से 2 साल बड़ा पीरियड है इम्प्रूवमेंट का। अच्छा, जब आप 1.5 से 2 साल आप स्टार्ट करते हैं, 6 माह में जो आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, वो आपके लिए इतने मोटिव होंगे, अगले 6 महीने आप इतने अच्छे लगाने के लिए विलिंग हो जाएंगे। आपका बेटा है, मुझसे ज़्यादा परेशानी आपको है ना, इनसे ज़्यादा परेशानी आपको है, ज़्यादा सोच है आपकी उसके लिए, इसको होगी। आप क्लोजर इलेक्ट्रॉन क्लोजर है ना, आप उसमें दूर वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होता, ये ज़्यादा अट्रैक्शन में होता है, तो आप वो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस साथी का अटैचमेंट ज़्यादा क्लोज है। अब आपको वो जो मोटिवेशन 6 माह काम करके मिलेगी ना प्रोग्रेस के लिहाज से इंशाल्लाह ताला, वो आपको अगले साल भी करवा लेंगे, और इस पीरियड के अंदर फिर चीज़ें नेचुरल वे में आ जाती हैं। मैंने वीडियोस उसकी, छोटा एक बच्चा अली है उसकी लगाई हैं। शुरू में उसको मुझे टॉयज से खिलवाना पड़ता था, अब उसको टॉयज के बाद छोड़ता हूँ, वो खुद जाता है प्रॉपर खेलता है, बोलने खुद लग गया, मैंने उसको बुलवाया नहीं। आई नेवर आस्क्ड हिम टू अटर समथिंग। मैंने उसकी उस चीज़ों पे काम किया जिसकी वजह से वो नहीं अटर करता। ये तो एक एग्जांपल वीडियो में मिल गई ना, बेबहा है मेरे पास इस तरह की जिन पे मैंने काम किया, रिकॉर्डेड नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब उसमें जब मैंने अब वो नेचुरल डेवलपमेंट में आ गया, अब वो माहौल से सीखता है, ये ऐसे हो रहा है, अच्छा देख, सीखते हम कैसे, स्टिमुलस मिलता है ना, देखने से, टच करने से, सुनने से, ये स्टिमुलस मिलते हैं हमें। अब वो प्रोसेसिंग हमारी बेहतर हो जाती है, अटेंशन हमारी बेहतर हो, अब बच्चा जो है उसमें नेचुरल वे में डेवलपमेंट में आ जाता है। 1.5 से 2 साल इसलिए कह रहा हूँ, आगे इसने खुद सीख जाना है एकेडमिक्स में भी, एवरी लर्निंग आई सेड। मुस्तफ़ा एक मदर है, राबिया है शायद उनका नाम, मुझे सही नाम याद नहीं, मदर के बच्चे का नाम है, वो लिखती है, सरगोदा से है, उन्होंने भी कल परसों में कुछ लिखा था, उस पर भी काम कर रहा हूँ ना, वो आता है मेरे पास वीकेंड पे वहाँ पे सरगोदा से। अब उनके रिमार्क्स देखिए, कमेंट्स, वो मेरे जान के मेरे हक में तो नहीं लिखेंगे ना, माँ है ना, अब वो खुद लिखती है कि अब ये इतना करने लग गया, ऐसा करने लग गया। उनके पास पैटर्न चेंज किया हमने काम का। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल शायद इस तरह से ना बताएं, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से इन एरियाज पे फोकस करें, अल्लाह चाहा तो आपको 6 माह में बड़ा अच्छा रिजल्ट। अच्छा, बिहेवियर और इसका तो आपने ये बता दी कि वो करने लगे तो उसको हर उसको, हाँ जी, उसमें टिप्स भी हैं, इस पे मैंने आपको दी हुई है इस पे ना, कि उसकी रीज़न देखें क्या है। जैसे मैंने अभी डिस्टर्ब हो रहा था, मैंने फ़ौरन उसका जो है देखा कि उसकी ये इसकी एंटीसीडेंट रीज़न को, कॉज को चेक करें, क्या कॉज क्या हो सकती है पॉसिबल। अब ये आपकी ऑब्जर्वेशन से आहिस्ता आहिस्ता आप सीख लेंगे। मैंने पता, मैंने कहा ये लाइट तंग कर रही है, सेंस इशूज होते हैं, ये है वो, अब मैंने वो बंद करा दी, कंफर्टेबल हो गया।
ठीक, अगर मैं वो ना कराता उसको मैं और तरह से डील करता फिर काम होगा। तो ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन कुछ टिप्स मैंने इस पे आपको दे रहा हूँ। ये टिप्स पहले भी मैंने बहुत दफ़ा लगाई हैं, क्रक्स है बिहेवियर के। कोई चीज़ समझ ना आए आपको मुझसे आप पूछे, मैं आपको गाइड करूँ। फोरम पे डाल दें, उस पर प्लेटफॉर्म पे, वो अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग करते हैं। इन चीज़ों में से कि ये तो आउट ऑफ द करिकुलम है, इनको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? ये जो आप ये कह रहे हैं कि बेसिक चीजें, थिंकिंग प्रोसेस और ये सब ये करके, क्या ये वही है कि शुरू से ही प्ले थेरेपी, प्री लर्निंग, मैं इसको वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर इन चीज़ों को टारगेट करूँगा, खिलवाऊंगा इसको। आप कह लें आप कैसे करेंगे? मैं इसके साथ खेलूंगा डिफरेंट चीज़ों के साथ। जैसे मैंने अभी आप कराची में आ रहे हैं? नहीं, मैं आप बता रहा हूँ कि अगर मैं काम करूँ तो मैं ये करूँगा। आई मीन दैट अच्छा, कि आपको ये करना चाहिए कि आप इसको खेल खेल में चीज़ों में इन्वॉल्व होना। बीड्स हैं तो उसमें रैंडमाइज कर देंगी, रेपिटेटिवनेस के अगेंस्ट हो गया। अटेंशन लूज करता है तो मैं इसको इतने बीड्स हैं तो कल इतने कर दूंगा, लाइक इतने बढ़ाता जाऊंगा। अटेंशन स्पैन बेहतर होना शुरू हो जाए, बीच में ब्रेक नहीं होने दूंगा। आप सारा दिन नहीं कर सकती ना, आप हर घंटे में से 15 मिनट रख लेती हैं कि 15 मिनट मैंने इसको काम करना है, जो टाइम आपको घर में मिलता है उसमें। दूसरे टाइम के अंदर आप इसको किचन में काम कर रही हैं, आप इसको किचन में, अच्छा ये प्लेटें इधर आ दो, जरूरत नहीं है आपको प्लेटें रखाने की, आपको इसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करवानी है, रुकने नहीं देना बीच में। 4 प्लेटें थी तो अब 6 कर देंगे, 8 कर देंगे, बढ़ा देंगे स्पैन। अच्छा, लेकिन अब जैसे होता है नहीं मैं नहीं कर रहा, नहीं मैं नहीं, सुनी अनसुनी कर दी, मूड की वजह से वही होता है ना, अटेंशन या घर में पेयरिंग ऐसे ऐसे हो रही होती है ना, अप डाउन हो रही होती है। अब आप उसको उस अंदाज पहले से प्रिपेयर भी करना होता है। रेपिटेटिव में 4 दिन आपने इसको कमांड फॉलोइंग, अभी मैंने इसको जो इंस्ट्रक्शन दी मैंने करवाई है, इससे एक इंप्रेशन उसको मिला है कि जी जो ये कहेंगे मैंने करना है। वो मेरे बॉन्डिंग इसके साथ जो है फोर्सफुली भी नहीं, जबरदस्ती डांट डपट से नहीं, ठीक है। मैंने कुछ जबरदस्ती को नहीं करवाया है। मैंने अभी इसको फिर लिखवा लूँ, फिर लिख दें, क्योंकि मेरा अंदाज डिफरेंट है। आपने नोट अगर किया हो, आप वीडियो में दोबारा इसको देखिएगा, मेरा अंदाज उसको इनकरेजिंग है, मोटिवेटिंग है, जिसमें कि वो उसको मैंने कर रहा हूँ। पैटर्न इज रिक्वायर्ड चेंज, उसमें पैटर्न है, तब्दीली लानी है आप कह रहे हैं। और अच्छा, और इसका जी नहीं, अच्छा, और इसका लेवल, इसका मतलब वो ये मतलब इसका और डायग्नोसिस क्या, मतलब अटेंशन डेफिसिट है? अटेंशन डेफिसिट। अच्छा, और ऑटिज्म तो नहीं है, माइल्ड? देखिए, और ये आप सेमिनार में आएंगे? नहीं, कल नहीं आ सकूंगी मैं, कल। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में DSM भी अलग उसको बोलता है, ये बोलता है, सब एक ही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी अपनी साइंस है, मैं दुनिया से मुख्तलिफ हूँ खुद। मेरे नज़दीक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में एस्पर्जर्स, ये जो सब कम्युनिकेशन डिसऑर्डर वाला है, ये भी उसी में आता है। इसमें ADD भी आता है, ADHD भी आता है, ऑटिस्टिक भी आता है, रेट भी इसी में आता है। ये सारे उसी अम्ब्रेला के अंदर है। कैसे अम्ब्रेला है ये मैंने उसमें बड़ी डिटेल से बताया भी हुआ है, वीडियोस पे अपनी YouTube चैनल पे, सेमिनार की वीडियोस और सेमिनार की भी होंगी इंशाल्लाह। हाइपर एक्टिविटी, आप ADD कह रही हैं, ADD में हाइपर एक्टिविटी का लफ्ज़ तो नहीं है। मैंने इसकी हाइपर एक्टिविटी आपको दिखाई है, कहाँ पे है? ये हाइपर एक्टिविटी इतनी सी है, लेकिन पहले ये फिजिकल भी थी बेटा, चलते हैं ठीक हो गया। लेकिन पहले वो फिजिकल की थी, अब वो फिजिकल तो खत्म। अब इस स्टेज पे जो इसको डायग्नोज करेगा, वो उसको ऑब्जर्व करेगा, आपसे सवाल पूछेगा, वो हाइपर एक्टिविटी उसको मैंने आपको बताई कि है कहाँ, मैंने दिखाई भी, लेकिन कम हो उसको कम होगी, इतनी कम होगी कि मैंने इंस्ट्रक्शन पे उसने बड़ा अच्छा लिख भी दिया, अलग अलग लिख दिया, इतनी कम होगी माशाल्लाह। लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो बढ़ती जाएगी ना, ये मेरा पॉइंट है। जी जी, इसलिए इसको आप तो ये माइल्ड उस पे है, बहुत माइल्ड है। अगर ये रेंज है ना तो ये इधर है, क्लोजर टू हाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऐसे ही नहीं हो, ये आपकी एफर्ट्स हो। और Hidiki is getting better माशाल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं इनके 2-3 साल पहले आई वाज़न्ट होपफुल कि ये पढ़ लेगा या, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, अब जिस तरह से ऐसे तो थोड़ी उम्मीद, जैसे इतनी सी उम्मीद जो है ना हो गई है कि, लेकिन आपने पैटर्न चेंज करना है, जो मैंने आपको बताया ना, इसको करें। नहीं, और इसीलिए जैसे आपके पास आने का मकसद भी यही था कि जो अब तक चीजें हो रही हैं, मतलब वो मुझे वही लगा कि उससे स्कूल जाना सीख ले कि हाँ मुझे स्कूल जाना है, और बहरहाल स्कूल अच्छा है कि, वरना और वो दूसरा स्कूल भी था, वहाँ ये नहीं जाता था इतने उससे ना, कि जाहिर सी बात है टीचर्स का और उसका। अब यहाँ पे है कि लविंग है, सब इसके साथ बहुत वो करते हैं, कोऑर्डिनेट सब, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्लेसिंग है कि जहाँ भी स्कूल में। ही इज अ स्लो लर्नर बॉय। मैं अगर कहूँ ना इसको, तो ऐसे बच्चे को मैं लेबल नहीं करता ऑटिज्म वाला, मैं कहता हूँ स्लो लर्नर विद माइल्ड फीचर्स ऑफ ऑटिज्म। तो स्लो लर्नर कम पे आता है, ऑटिज्म ज्यादा पे आता है। ऑटिज्म ज्यादा पे आता है, प्रॉब्लम है।
तो ही इज अ स्लो लर्नर बॉय विद इस स्टेज पे। पहले क्या था वो मैंने नहीं देखा, मैंने आपको जो देखा है, ही इज अ स्लो लर्नर बॉय विद माइल्ड ऑटिस्टिक फीचर्स। आप कह रहे हैं ऑटिस्टिक फीचर क्या है? अटेंशन डेफिशिएंसी। अटेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। जी जी। हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी सी है। तब तो नहीं प्रोसेसिंग इशू इतना नहीं है, इतना सा है। जी अब उस पे मैं काम करूंगा तो क्यों नहीं बेहतर होगा? जी। ठीक है। और पहले जब ये 4 साल का था तो इसको जो डॉक्टर ने इसको डायग्नोज किया था तो ही डायग्नोज्ड हिम एज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी ADHD उन्होंने इसको किया था। लेकिन अब वो ग्रेजुअली वो ADD बन गया है। तो ये लेकिन ये है कि इसको इनके प्रैक्टिकल स्किल्स में और इनकी 2-3 साल में एफर्ट यही इसी तरह की होगी तो इंशाल्लाह ताला ये भी इसके फीचर्स जो है तो बिल्कुल। मतलब वन कैन नॉट डिफरेंशिएट। हाँ जी। मतलब मैं लगता हूँ आपको बताइए। मैं बहुत स्वीट था। अच्छा हाँ जी, अच्छा आप ऑटिस्टिक थे? मैं ऑटिस्टिक था, मैं अभी भी हूँ, मैं अभी भी रेपिटेटिव हूँ। अच्छा लेकिन अब मैंने ये सीख लिया रिपीट किसको करना है, किसको रिपीट नहीं करना। सीरियसली आपका स्केड्यूल जो है ना वो Schedule, बहुत tight ज़्यादा है। डिस्टर्ब। अच्छा ये कुछ नहीं, लिस्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपने कुछ- इतना ज्यादा कुछ टाइम दिया आपने। इसकी मैंने कुछ मैंने को बोला ना, आपको भी फ्यूचर के लिए इसका मिल रहा है ना। ये कुछ लिस्ट में इसकी एक्टिविटीज हैं, कुछ इसके लेवल की, कुछ बात के लेवल की, प्रोसीजर क्या होगा, ये सारा होगा। तो ये सारा उसमें आप देख लेना। एकेडमिक्स के लिए फिर मैं आपसे फोन पे ना उस पे व्हाट्सएप पे आप मुझे बताइए कि मैं व्हाट्सएप आपको पे मैं दूंगा। आपसे गाइडेंस हाँ, लूंगी ग्रेजुअली। उसमें एक महीना तो आप मुझे पर्सनल में भी कर दें, आई विल अकोमोडेट दैट, वरना ग्रुप के अंदर तो मैं सारा वो करता ही हूँ। जी जी जी। तो महीने के बाद फिर पर्सनल मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ जी जी जी। ये आपकी बुक के आप लेके जाएंगे, मैं देता हूँ बैठे, आप बैठे, मैं देता हूँ। हाँ जी बुक देते हैं, वेटिंग इम्पोर्टेंट। जाएंगे बाबा से जाएंगे। हाँ जी बुक लेके जाएंगे, वेटिंग है। मैं इसको वेट करो दे दो कि अंकल मैं आपको बता रहा हूँ, चलो तुम अपनी इसको वेटिंग करवाना। वेट करो। मैं ये वेट करवा रहा हूँ दरअसल। नहीं तो इसमें आपने जो लिखना मेरे लिए मुश्किल है इस वक्त, टाइम ऐसा है। तो बाकी मैंने आपको वीडियो में जो आपको गाइडेंस दी है ना वो सारी आपको शेयर कर दूंगा। हाँ। ये ओपन कर दूं, उस पर किसी और को भी हेल्पफुल हो जाती है। यूट्यूब पे मैं पूछ रहा हूँ। YouTube पे उस पे थोड़ा सा अच्छा नो मैं आपको शेयर कर दूं। अगर ग्रुप पे आप डाल दो ग्रुप पे तो इतना वो नहीं है मसला। ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा लिंक उसको, और आपको पर्सनल में भी लिंक शेयर, पब्लिक नहीं करूंगा। हाँ ये पब्लिक ठीक, तक। बाय तो इस पे मैं यही लिख रहा हूँ कि प्लीज फॉलो द गाइडेंस इन द वीडियो एज डिस्कस इन वीडियो। I'm like गुस्सा। और इनके हर वीक का मैं वो रखूँ एक जो है टारगेट कि इस हाँ जी। वीक में ये लेकिन वही है ना कि कुछ कोताही मेरी तरफ से भी अब जो मैं फील करती हूँ कि होती है कि मैं भी इतने मल्टीटास्क होते हैं, सबको मैनेज करना, ये भी करना, वो भी करना आपने, और सब चीज़ों को देखना होता है तो इंसान भी थक जाता है ना। वो भी अब इनको तो थोड़ा सा बेस बना दी तो ये तो खुद कर लेती हैं अपना काम ना। मैंने ट्यूशन बच्चों को, जैसे कि मैंने भी कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा था, वो इंटर वगैरह में जाके पढ़ा था तो ना, इसलिए मेरा ये है कि बच्चों को ना खुद पेरेंट्स को जब वो पढ़े लिखे हैं तो उनको बच्चों को खुद करना चाहिए ना। नहीं करने दे इसको, करने दे जो कर रहा है, कुछ भी नहीं करेगा। मेरी बेगम को तो नहीं तंग कर। नहीं मैंने कहा बेड शीट पे तो खैर है, कुछ नहीं करेगा, ये तो मेरी बेगम को। तो जो है तो अब वो तो हो गई, वो तो सीख गई। अब ये है कि इसको बहरहाल अभी तक उनको चाहिए भी अटेंशन ऐसी कि आपकी फुल एग्जैक्टली अटेंशन। नो। अब आज का जैसे कल छुट्टी थी तो मैं थक गई थी सुबह से, थोड़ी देर में अब ये फिर जाहिर सी बात है वो भी बस अल्लाह बेहतर करे। बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतर है बल्कि बहुत। हाँ लेकिन अब ये है ना थोड़ा सा बिहेवियर वो अपने अब सामने वाला देखेगा तो वही समझेगा हाँ इसमें और इसमें डिफरेंस है इन दोनों बच्चों में। तो ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ तो एटलीस्ट खत्म हो चले, पढ़ाई वो हम किसी इसको स्किल्स में इसको इंगेज कर देंगे, कुछ भी इंशाल्लाह ताला हो जाए। अच्छा मेमोरी बहुत अच्छी है सर मैं इसकी माशाल्लाह पिकिंग पावर आपके है ना स्लो लर्नर। हाँ स्लो लर्नर, लेकिन इसकी ना पिकिंग पावर भी बहुत अच्छी है और मेमोरी भी बहुत अच्छी है। वो जो है मेमोरी इनकी बहुत अच्छी होती है, अच्छा लेकिन अपने इंटरेस्ट की चीज़ों में। जी जो आपका इंटरेस्ट है उसकी चीज़ नहीं याद रहेगी इसको, जो अपना इसका इंटरेस्ट है वो आप इसको सालों पहले की बात भी कहेंगे इसको याद हो। जी जी। अब हमने करना क्या होता है, इसका फ़ायदा हम कैसे उठाते हैं कि हम इसको इंटरेस्ट पैदा करते हैं। पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा करूंगा तो उसकी मेमोरी कहाँ चली जाएगी, उसको लेगी अच्छा, पूरी interest, बुक याद हो जाएगी जी, इसको, जी। पूरी बुक याद हो जाएगी, फुल स्टॉप तक कहाँ पे है, कॉमा कहाँ पे, वो इसको याद हो जाएगा। अच्छा मैं भी एक बच्चे को वहाँ पे मैं गया था हॉल पे वो देखने के लिए, तो वहाँ पे
वो मेरा कोर्समेट है, उसका बेटा जो है वो कहता है कि पूरी बुक उसको याद है। मैंने कहा मुझे पता है कि याद होगी। और इनकी सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती इंटरेस्ट की बात है, चलो मूड डेवलप करना है आप। ये मैंने टिप्स में उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। चलो चलो जी मेरा बेटा, बुक्स मैं दे दूंगा आपको, मैं देता हूँ। हाँ स्कूल की मैं देता हूँ। पहले ये ले ले आप, ये ले ले मेरा बेटा, मैं देता हूँ, अभी देता हूँ आपको। उनसे कहो अब इतनी देर तक अटेंशन स्पैन रहा, अब जो है ना अब वो करके ये है अग्रेशन, ये जो आता है ना। अच्छा गुड बॉय, गिव मी अ हग यार, गिव मी अ हग, अभी ले लो कॉपी ले लो, गिव मी हग। ऐशे गुड बॉय, गुड डूइंग। ये देता हूँ मैं, को प्लीज दे दें। ये लो मेरा बेटा, ये नहीं मैंने लेना, ये भी आपका है, मामा को देना है। तो ठीक है, चलिए सर, Good, थैंक good, यू। good. सॉरी से एनवेलप नहीं था मेरे पास। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा बेटा। अल्लाह हाफिज़। यू आर अ गुड सिस्टर एंड अ बहुत Good हेल्पफुल peer. है, बहुत हेल्पफुल है। और आप भाई को सिखाएंगी भी, खेलेंगी सिखा रही हैं भी अभी। और एंजॉय भी अच्छा करेंगी बता रही इंशाल्लाह, ठीक है। और बेचारी इससे I मार love के you, बहुत dog. खाती है, लेकिन Thank फिर भी ना बॉन्डिंग। चलिए जी, बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया, ma'am. थैंक Thank यू। you. अल्लाह हाफिज़। उस पे आप